हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये Ij इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 मैट्रिक्स। लेट कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। हम लोग ये क्या मैट्रिक्स क्या कि इसको मान लिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 1 1, ये 1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I के जगह 1 है और J के जगह भी 1 है, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो I के जगह पर क्या रखेंगे 1 और J के जगह भी क्या रखेंगे 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 कट के कितना आ जाएगा 2। ये 1 1 का वैल्यू निकला 2। ये 1 2 का वैल्यू निकालेंगे, ये 1 2। तो क्या हो जाएगा, I के जगह पर 1 है और J के जगह पर है 2, तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 3 जा 9, 9 बाय 2, 9 बाय 2 आ गया। तीसरा निकालेंगे क्या, ये 2 1, ये 2 1। तो हो जाएगा I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 9 बाय 2। इसका भी 9 बाय 2 आएगा। अगला दिया है 2 A22, तो हो जाएगा I के जगह भी 2 और J के जगह भी 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 16 बाय 2, कटेगा तो कितना 8 बार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आगे दिया हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस करें और बनाएं ताकि दिक्कत ना हो। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए जो ये माने थे हम लोग, क्या माने थे, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। जिसके जगह पर जो है उसको हम लोग बैठाएंगे वो आंसर आ जाएगा। ये 1 1 के जगह पर कितना आया 2 आया, ये 1 2 के जगह पर कितना आया 9 बाय 2 आया, ये 2 1 के जगह पर कितना आया 9 बाय 2 आया, और ये 2 2 के जगह पर कितना आया 8 आया। ये हम लोगों का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है Aij इक्वल टू I बाय J। तो वही करेंगे, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। लेट कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। इसको मान लिए। अब ये 1 1 का वैल्यू निकालना है, तो ये 1 1 का वैल्यू निकलेगा, क्या हो जाएगा I बाय J है, तो हो जाएगा क्या I के जगह भी 1 है, J के जगह भी 1 है, तो हो जाएगा 1। ये 1 2 निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, I के जगह 1 है, J के जगह 2 है, तो हो जाएगा 1 बाय 2 डायरेक्ट। ये 1 3 अगर निकालते हैं तो ये 1 3 क्या हो जाएगा, I के जगह है 2 और J के जगह 1 है, तो हो जाएगा 2 बाय 1 इक्वल टू 2। ये 2 2 अगर निकालते हैं तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, I के जगह भी 2 है, J के जगह भी 2 है, कटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये हम लोग माने थे क्या, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 की जगह पर 1, ये 1 2 की जगह पर 1 बाय 2,
ये 1 3 के जगह पर कितना 2 1 होगा, सॉरी 2 1, ये 2 1 की जगह पर कितना 2, ये 2 2 की जगह पर कितना 1, इतना आ जाएगा। अगला है तीसरा, aij इक्वल टू आई प्लस aij इक्वल टू आई प्लस 2j बाई 2 का होल स्क्वायर दिया हो तो मानेंगे लेट ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 ये दिया हुआ है। तो ये 1 1 हम लोगों को निकालना है। तो ये 1 1 अगर ये निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, और यहाँ दिया i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, तो उसका वैल्यू रखेंगे। i के जगह 1 है, j के जगह भी 1 है, तो 2 इंटू 1 बाय होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 बाय होल स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा क्या 2 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9 बाय 2। ये 1 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 का वैल्यू तो हो जाएगा i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, इतना दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बाय 2 यानी 25 बाय 2। ये 2 1 निकालेंगे, ये 2 1, तो क्या हो जाएगा, i के जगह पर 2 है, j के जगह पर 1 है, तो यहां पर पुट करेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 यहां पर 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, 16 बाय 2 कट के कितना आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा। अगला है ये 2 2, तो ये 2 2 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, i की जगह 2 है और j की जगह भी 2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बाय 2 कटेगा कितना 18 आ जाएगा। इसीलिए a का वैल्यू जो हम लोग को निकलेगा, क्या निकलेगा, ये 1 1 के जगह पर कितना आ गया 9 बाई 2, ये 1 2 के जगह पर कितना आया 25 बाई 2, ये 2 1 के जगह पर कितना आया 8, ये 2 2 के जगह पर कितना आ गया 18। बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सेम उसी तरह से है, उसका एलिमेंट दिया हुआ है और हमको क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। तो पहला क्या दिया है, सबसे पहले मान लेंगे लेट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, लेट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 3 इंटू 4 का 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बोला है, तो हो जाएगा क्या 3 रो और कॉलम का 1 4 2 4 3 4। थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात यह है कि
कि यहाँ पर बोला है क्या, रो का संख्या 3 है, 3 है और कॉलम का संख्या 4 है, तो 4 कॉलम और रो लेंगे। 4 कॉलम अगर दे लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 अगर दे लेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2, आई के जगह 1 और जे के जगह भी 1 है, तो हो जाएगा -3 × 1 + 1। आप लोग ध्यान देंगे इसमें कि 1/2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 आ जाएगा, -3 + 1 आएगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पर -2 बचेगा और ये -2 क्या करेगा, मोड से जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस में, कट के क्या आ जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, माइनस जब मोड से निकलेगा बाहर तो प्लस में आएगा। ये 1 2 तो हो जाएगा क्या 1/2 -3, आई के जगह 1 जे के जगह 2 तो हो जाएगा 1 + 2, 1/2 यहाँ -3 + 2, तो फाइनली निकलेगा क्या 1/2 × -1 और -1 जब मोड से निकलेगा +1 तो हो जाएगा 1/2। ये 1 3 इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2, आई के जगह 1 जे के जगह 3 तो हो जाएगा -3 × 1 + 3 तो हो जाएगा 1/2। ये -3 + 3 कट के क्या आ जाएगा 0, तो फाइनली निकलेगा इसका 0। अगला ये 1 4 अगर जो निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 आई की जगह 1 जे की जगह 4 तो हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 4 तो आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 4 में 3 जाएगा तो 1 = 1/2। ये 2 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 निकालेंगे तो होगा 1/2 आई की जगह 2 जे की जगह 1 तो हो जाएगा 1/2। यहाँ 3 2 जा -6 + 1 तो हो जाएगा कितना -5 मोड है +5 देगा तो हो जाएगा 5/2। इसको निकालेंगे ये 2 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 तो फाइनली सॉल्व करके क्या हो जाएगा 3 2 जा -6 में 2 जाएगा -4 +4 आएगा 2 = 2। हम बताए थे मोड से निकलेगा माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये 2 3 तो क्या आएगा 1/2 आई की जगह 2 है और जे की जगह 3 है तो -3 × 2 + 3 तो हो जाएगा कितना 1/2। सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई -3 2 जा -6 में 3 जाएगा -3 ये -3 + 3 में आएगा 3/2। ये 2 4 अगर दे लेते हैं तो 2 4 क्या हो जाएगा 1/2 आई की जगह 2 और जे की जगह 4 तो क्या करना है -3 × 2 + 4 तो आ जाएगा 1/2 × -3 2 जा -6 + 4 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 कटेगा तो कितना आएगा 1। ये 3 1 अगर दिलेंगे 3 1 आई के जगह 3 और जे के जगह पर 1 तो हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 1 तो हो जाएगा 1/2 3 3 जा -9 + 1 तो -8 मोड से निकलेगा तो हो जाएगा प्लस का 8 कटेगा कितना आ जाएगा 4। ये 3 2 ये वाला निकालेंगे तो क्या होगा आई के जगह 3 जे के जगह 2 तो हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 2 तो हो जाएगा 1/2 -9 2 तो हो जाएगा -7 यानी +7 यानी 7/2 आएगा। अगला है ये 3 3 ये 3 3 तो हो जाएगा 1/2 -3 × 3 + 3 तो हो जाएगा 1/2 -3 3 जा -9 प्लस का 3 तो माइनस का 6
यानी मोड से निकलेगा प्लस का 6 आएगा तो आ जाएगा 3। A34 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 तो हो जाएगा फाइनली क्या 1/2 -3 -9 प्लस 4 तो फाइनली आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 5/2 5/2 हो गया। इसलिए जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा ये 1 के जगह पर 1, ये 1 के जगह पर 1/2, ये 13 के जगह पर 0, ये 14 के जगह पर 1/2, ये 21 के जगह पर 5/2, ये 22 के जगह पर 2, ये 23 के जगह पर 3/2, ये 24 के जगह पर 1, ये 31 के जगह पर 4, ये 32 के जगह पर 7/2, ये 33 के जगह पर 3, ये 34 के जगह पर 5/2। तो ये निकल गया फाइनली आंसर। ये जो दिया हुआ आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और ध्यान देने का वाला बात ये है कि अगर दी मोड के अंदर नेगेटिव रहे तो उसको क्या करना है बाहर निकालने के लिए क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगला है 2 नंबर दिया हुआ है aij इक्वल टू 2i माइनस j। तो 3 इंटू 4 का कंस्ट्रक्ट करना है तो लेट कंस्ट्रक्ट a 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। एक कंस्ट्रक्ट किए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू ये 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 1 4 ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये 2 4 ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3 ये 3 4 ये दिया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से कैसे निकालेंगे ये चीज देखना है। अब जो है पहला है ये 1 1 ये 1 1 अगर निकालते हैं तो हो जाएगा क्या ये i के जगह 1 j के जगह 1 जैसे सॉल्व किए तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 2 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 1। ये 1 2 निकालेंगे तो हो जाएगा i के जगह 1 j के जगह 2 तो 2 इंटू 1 माइनस 2 तो आ जाएगा 0। ये 1 3 हो जाएगा 2 इंटू i के जगह 1 और j के जगह पर कितना 3 तो हो जाएगा क्या फाइनली -1। a 1 4 तो 1 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस का 2। ये 2 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 हो गया 3। ये 2 1 निकल गया। अब ये 2 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये 2 3 अगर निकालते हैं ये तो हो जाएगा क्या 2 इंटू i की जगह कितना है 2 और j की जगह 3 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1। a 2 4 ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और j की जगह 4 तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये निकालेंगे तीसरा रो में तो हो जाएगा ये 3 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये निकालेंगे तो हो जाएगा क्या ये 3 2 तो हो जाएगा 2 इंटू i की जगह 3 j की जगह 2 तो हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये 3 3 निकालेंगे तो हो जाएगा
2 into 3 minus 3, 3 to 6 minus 3 equal to 3, ये 3 4, ये 3 4, तो 2 into 3 minus 4, 3 to 6, 6 minus 4 equal to 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जैसे जैसे हम लोग पुट किए थे उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये 1 1 का वैल्यू 1, ये 1 2 का वैल्यू 0, ये 1 3 का वैल्यू -1, ये 1 4 का वैल्यू -2, ये 2 1 का वैल्यू 3, ये 2 2 का वैल्यू 2, ये 2 3 का वैल्यू 1, ये 2 4 का वैल्यू 0, 3 1 का वैल्यू 5, 3 2 का वैल्यू 4, 3 3 का वैल्यू 3, 3 4 का वैल्यू 2। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला नंबर में दिया हुआ है कि ये जो है इसके बराबर है, तो दोनों इक्वल है, दोनों क्वेश्चन आपस में क्या है, दोनों जो है इक्वेशन आपस में इक्वल है, और जब इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये 4 के बराबर y हो जाएगा, 3 के बराबर z हो जाएगा, x के बराबर 1 हो जाएगा, और ये 5 के बराबर 5, यानी 5 के बराबर 5 है ही। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, x, y और z का मान निकालना है। तो x, y, z का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा 1, x के जगह पर 1 हो जाएगा, y के जगह पर हो जाएगा 4 और z के जगह पर हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। अगला दिया है दूसरा नंबर, इसके बराबर इतना है, तो x प्लस वाई के बराबर 6 हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 6 प्लस वाला y इधर जाएगा तो -5, इक्वेशन 1। 5 प्लस z इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो -5 इक्वल टू 0, z का वैल्यू निकल गया 0। यहां पर x y मल्टीप्लाई में दिया है, तो x y का वैल्यू दिया है 8, x y इक्वल टू कितना, 8 दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और x और y दोनों फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वी गेट x का वैल्यू जो है पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हो जाएगा क्या, 6 माइनस वाई, y के जगह पर y ही रहेगा, यहाँ 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर 8, सारा को उधर करेंगे इधर हो जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस का 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y, और ये प्लस का 8 इधर है। अब जो है ये सारा टर्म को इधर, 0 को उधर करेंगे तो हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 8 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 से 4 बार, 4 to 6, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। क्लास 10 में पढ़ चुके हैं सब पिछला क्लास में। y कॉमन तो y माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, दो वैल्यू निकलेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू 2, यहाँ पर y माइनस 4 इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू कितना 4। y का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 4 निकला, तो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ x का वैल्यू दिया 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यहां पर x का वैल्यू अगर लेंगे 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई का वैल्यू कितना 4, तो आ जाएगा 2। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 9, इक्वेशन 1। दूसरा है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। तीसरा है वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन में हम लोग देखते हैं क्या, 1 और 2 में x और z दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। यदि 5 तो y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, तो लिखते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और x और z दोनों का वैल्यू मिला करके ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। देयरफॉर y इक्वल टू कितना 9, प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो -5 इक्वल टू 4। y का वैल्यू 4 निकल गया। y का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना है 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस वाला 4 उधर जाएगा तो -4 इक्वल टू 3। z का वैल्यू भी निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, दोनों का पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x प्लस जेड इक्वल टू दिया है 5, z का वैल्यू है 3, x प्लस 3 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 5 प्लस वाला 3 उधर जाएगा तो -3 इक्वल टू 2। x y z का वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7, इसमें a b c d का मान निकालना है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वेशन मानेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, 2a प्लस c इक्वल टू 5, इक्वेशन 3, 3c प्लस d इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। ए बी सी डी का मान निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो क्या करना है, अब ये दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सबट्रैक्ट वी गेट, दोनों को क्या किए, घटा दिए, -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, माइनस इधर तो -1 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा -a, 2a में जाएगा -a, माइनस और माइनस कटेगा, therefore a इक्वल टू 1, ये का वैल्यू निकल गया 1। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
1 वी गेट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कटेगा, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना निकल गया 2, ये और बी निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ सी निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये दिया 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। a का वैल्यू है कितना 1 प्लस सी इक्वल टू 5, देयरफॉर सी इक्वल टू 5 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 3। सी का वैल्यू भी निकल गया। सी का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। 3 सी का वैल्यू कितना है 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, देयरफॉर डी इक्वल टू 13। अब प्लस 9 बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा -9, 13 में 9 जाएगा तो बचेगा 4 आंसर। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या है कि ए इक्वल टू ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ ए, तो इसका क्या कंडीशन है कि कौन वाला जो है सही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम बताए थे कि वैसा मैट्रिक्स जो जिसका रो और कॉलम दोनों हो क्या बराबर हो। अगर दोनों कॉलम अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें से कौन हो जाएगा एम के बराबर ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कौन कौन सा जो है ये इक्वल है, तो कौन सा कंडीशन जो है सही होगा। ये इक्वल दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर कितना -7, देयरफॉर x इक्वल टू -7/3। अब -7/3 किसमें दिया हुआ है, -7/3 किसी में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे क्या नॉट पॉसिबल। ऑप्शन जो है बी वो सही होगा क्योंकि x का वैल्यू -7/3 दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 का अगर एंट्री करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो क्या लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 2। जितना एंट्री दिया हुआ रहेगा वो लिखना है और टोटल एलिमेंट जो दिया हुआ रहेगा उसका एलिमेंट अगर टोटल जितना है वो पावर में चढ़ा देना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह करके कितना बार 9 बार 9 बार करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 512। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो देखिए आज किस तरह से हम लोग को आसानी से जो है इस सॉल्व किए। आप लोग कीजिएगा क्या कि इसको जैसे जैसे वीडियो को देखते हैं वैसे वीडियो को देखते रहिए और इसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। और अगर भी अच्छा लगा आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।